ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बुधवार को चले बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन खारिज होने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के बगावती तेवर तेज हो गए हैं। डूडी ने चुनाव अधिकारी आर रश्मि के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कहते हुए कहा कि ये सारा खेल केवल उसके लिए रचा जा रहा है। अपने बयान में डूडी ने इशारों में अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत का जिक्र किया, जो आरसीए अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी ने आरसीए की चुनाव प्रक्रिया को तानाशाही बताया। डूडी ने कहा कि इन चुनावों में न केवल कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों को भी रद्दी के टोकरे में डाला गया है। अब आगे पावर और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा और फर्जी तरीके से चुनाव परिणाम निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि आरसीए चुनाव का क्या परिणाम आ सकता है। बता दें, बुधवार को आरसीए चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। नागौर जिला क्रिकेट संघ पर आरसीए ने पहले से ही बैन लगाया हुआ है। इसके बावजूद संघ के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, जिला एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र नांदू और विनोद सहारण पर्चा दाखिल करने पहुंचे। स्टेडियम के बाहर हनुमान बेनीवाल के कहने पर आरएलपी के समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। भारी हंगामे के बीच डूडी सहित नांदू और सहारण ने पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन चुनाव अधिकारी आर रश्मि के सूची न बदलने की बात कहते हुए तीनों का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के बगावती तेवरों को उस समय और ताकत मिल गई जब महात्मा गांधी जयंती पर मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा कि बीजेपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर डूडी बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। इससे पहले बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने डूडी का सपोर्ट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसकी झलक एसएमएस स्टेडियम के बाहर भी देखने को मिली, जब आरएलपी और डूडी के समर्थक डूडी को कंधों पर उठाकर उनके समर्थन में नारे लगाते हुए देखे गए। आरसीए चुनाव 4 अक्टूबर को होने हैं। परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। ऐसे में डूडी गुट के पास चुनाव अधिकारी के फैसले को बदलने के लिए केवल एक दिन शेष है। अगर गुरुवार को इस मुद्दे पर कोई फैसला आता है तो संभावना यही बनती है कि आरसीए के चुनाव कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए रद्द कर दिए जाएं। अगर कोई फैसला नहीं आता है तो वैभव गहलोत का आरसीए अध्यक्ष बनना करीब तय है। जोधपुर सचिव राम प्रकाश चौधरी अध्यक्ष पद के लिए वैभव को चुनौती दे पाएं, इसकी संभावना कम है। वैभव गहलोत के आरसीए का नया कप्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का उनके विपरीत फैसला आने की उम्मीद भी नहीं के बराबर ही होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।